दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं लो की बात स्नेह के साथ। तो हम बात कर रहे थे आर्बिट्रेशन की। तो आर्बिट्रेशन में आज का हमारा चैप्टर है फॉरेन अवार्ड्स। फॉरेन अवार्ड्स में 2 अवार्ड्स की बात है, यहाँ हो रही है यहाँ पे न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन। तो इस आगे बढ़ने से पहले मेरा फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी अच्छा लगता है या कुछ और भी इसमें चाहते हैं तो प्लीज़ इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ इतने अच्छे तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि जो आपको टिप्स में याद हो जाए और एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकें। ज़्यादा अंदर नहीं घुसाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा अंदर घुसने से, क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप लोग ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप पढ़ सकें और अच्छा लिख सकें। उसके लिए मैं ये कोशिश की हूँ कि कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करके लाई हूँ कई बुक्स और कई रिसर्च करने के बाद। तो मुझे लग रहा है कि जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो बिना देखिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन ट्यून ज़रूर दबाइएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज के चैप्टर फॉरेन अवार्ड्स के बारे में। फॉरेन अवार्ड्स में न्यूयॉर्क कन्वेंशन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो आया था वो आया था जून 1958 में, यानी 1958 में आया था, और भारत में इसका मेंबर बना था अक्टूबर 1960 में। 1958 में आया था न्यूयॉर्क कन्वेंशन और भारत इसका मेंबर बना था 1960 में। और जब इंडिया मेंबर बना तो इंडिया को 2 कंडीशन रखी गई। पहला कंडीशन ये था कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन बस उन कंट्रीज पे अप्लाई होगा जो कंट्री न्यूयॉर्क कन्वेंशन के मेंबर है। मतलब किसी नए कंट्री के साथ अप्लाई नहीं होगा। जो और मेंबर है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के मेंबर है, जो कंट्री मेंबर है उसी के साथ ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई होगा। अगर इंडिया किसी भी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन की मेंबर नहीं है, तो उस वो कॉन्ट्रैक्ट न्यूयॉर्क कन्वेंशन में अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ उसी कंट्री में अप्लाई होगा, वही कंट्री आपस में उसी कंट्री में अप्लाई होगा जो ऑलरेडी वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन का वो मेंबर है। किसी नए कंट्री के साथ न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगा। समझ आ गया? पहला पॉइंट ये है। मतलब न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो इंडिया में हुआ था वो 1960 में हुआ था, और ये उसी के साथ अप्लाई करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ अप्लाई होगा जो ऑलरेडी न्यूयॉर्क कन्वेंशन जिसके पास है। जैसे मैं हूँ, मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन किया है, तो मेरा आप ही के साथ अप्लाई होगा, ना कि बी पार्टी के साथ होगा। जो ऑलरेडी उसका मेंबर है उसी के साथ आपस में ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई होगा। सेकेंड पॉइंट है, जिस भी डिस्प्यूट, जो भी मैटर है जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हुआ है, अगर वो इंडिया के अंदर कमर्शियल कंसीडर नहीं कर रहा है तो इस केस के अंदर भी न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगा। मतलब सिर्फ यह है कि कमर्शियल कंसीडर अगर कर रहा है तभी न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई होगा, चाहे कुछ भी बात हो जाए। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखने वाली बात है। अब यही सवाल होता है कि कौन से कोर्ट के पास ये ज्यूरिडिक्शन होगा कि वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन का मैटर। तो जिस भी टेरिटरी के अंदर वो एग्रीमेंट हुआ है, जिस भी टेरिटरी के अंदर वो एग्रीमेंट हुआ है, एक तो उसके प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के पास उसका ज्यूरिडिक्शन होगा। समझ आ गया? बहुत ही सिंपल है। टेरिटरी के अंदर अगर आपका, जिस भी टेरिटरी के अंदर आपका एग्रीमेंट हुआ है, उसी एग्रीमेंट के अंदर जो सिविल कोर्ट आता उसका प्रिंसिपल के पास उसका ज्यूरिडिक्शन होगा। ठीक। दूसरा, जो हाई कोर्ट होगा, जो हाई कोर्ट होगा उस टेरिटरी का, उसका भी ज्यूरिडिक्शन उस मैटर के अंदर डील करेगा। कंप्लीट, पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब है कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ पे एग्रीड पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो ये बाउंड नहीं होगा। मतलब कि आप दोनों मेंबर, आप लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर न्यूयॉर्क कन्वेंशन वहाँ पे आपस में बॉन्ड नहीं होगा, भले हम दोनों ही मेंबर हैं, मैं मेंबर हूँ, आप मेंबर है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ होंगी कि हम लोग एग्रीमेंट कर लिए लेकिन एग्रीमेंट कुछ जगहों पे बॉन्ड नहीं होगा। वो कौन कौन सी स्थिति है वो देख लीजिए। जहाँ पर यह प्रूफ कर दिया जाता है कि जो एग्रीमेंट बना था वो वैलिड ही नहीं था। मतलब जो एग्रीमेंट बना है मेरे और आपके बीच में, ये मेरे कंट्री, मतलब मैं एक कंट्री हूँ, आप एक कंट्री है, मेरे और आपके बीच में जो एग्रीमेंट बना था वो वैलिड ही नहीं था और वो कंट्री की लॉ से रिलेटेड ही नहीं था, तो वो जो बाउंड नहीं होगा। फिर वो जो एग्रीमेंट है वो बाउंड नहीं होगा कि मैं मानूंगी नहीं आपकी वो बात जो आप एग्रीमेंट मुझे दे रहे हैं। ठीक है। सेकंड क्या होता है, आर्बिट्री की प्रोसीडिंग के लिए, आर्बिट्री के लिए जो प्रॉपर नोटिस सर्व नहीं किया जाए। ए कंट्री बी कंट्री, हम दोनों मेंबर हैं न्यूयॉर्क कन्वेंशन के, आपके साथ कुछ हुआ प्रॉब्लम, मेरा कोई कॉमर्शियल, आपने मुझे जो नोटिस दिया वो मेरा भी नहीं हुआ, तो मैं बाउंड नहीं हूँ कि आपकी बात माना जाए आर्बिटर के लिए। थर्ड, या फिर प्रूफ कर देता है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड इशू हुआ है उसके अंदर जो डिसीजन अनाउंस हुआ है वो बिहाइंड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन था।
मतलब जो आपका जो अवार्ड मिल गया है, वो अवार्ड जो मिला है वो बिहाइंड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन था। तो जब बिहाइंड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन आपको अवार्ड मिला तो ये तो जाहिर सी बात है कि फिर आप तो बॉन्ड ही नहीं है, क्योंकि आप तो आउट ऑफ द बिहाइंड द स्कोप ऑफ द आपने आर्बिट्रेशन दिया है, तो इसमें भी आप बॉन्ड नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्बिट्रेशन के अंदर प्रोसीजर फॉलो किया गया है। मतलब दो कंट्री के बीच में, मेरा कंट्री आपकी कंट्री, हम दोनों के बीच में जो आर्बिट्रेशन प्रोसीजर किया गया है वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट है ही नहीं। जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो एग्रीमेंट है ही नहीं और प्रोसीजर वैसा चल रहा है, तब हम बॉन्ड नहीं होंगे। और उस केस में ही इज़ नॉट बाउंड टू इन्फोर्स दी अवार्ड। हाँ ठीक है, यही वाला जो मैंने आपको बताया। फिफ्थ पॉइंट है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर उसके कुछ आप कुछ भी, जैसे कि इंडिया के अंदर आपका ड्रग्स या कुछ भी चीज़ वो बॉन्ड है, लेकिन किसी और कंट्री में ये बॉन्ड नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर ये बॉन्ड है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो, और दूसरे कंट्री में बॉन्ड नहीं है, तो ये पब्लिक पॉलिसी के तहत ही आता है। पब्लिक पॉलिसी हमारा कहता है कि नहीं, इससे नुकसान होगा, हम ड्रग्स का सप्लाई, ड्रग्स का जो बिजनेस है वो नहीं करेंगे, तब ये बॉन्ड नहीं होगा। तो ये वो कुछ कैसे पॉइंट्स है जहाँ पे एग्री पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के लिए बॉन्ड नहीं होंगे। तो ये था हमारा न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जो हमारे फॉरेन अवार्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद है इसको आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। पॉइंट्स बहुत शॉर्टकट में बताया गया है और ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है और इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे वो होगा जेनेवा कन्वेंशन, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।